क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम आकांक्षा तोमर है। अच्छा, कहाँ रहती है? मैं ग्राम कोलुआ, जिला मुरैना, थाना चियोनिया की रहने वाली हूँ। अच्छा, कलेक्ट्रेट में क्यों आना हुआ? मैं कलेक्ट्रेट पे इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं हर जगह एप्लीकेशन लगा के शिकायत करके थक चुकी हूँ। मैं अपने खेती के लिए, मेरे पास 4 बीघा जमीन थी जिसमें हमको 2 बीघा पट्टे द्वारा गवर्नमेंट द्वारा दी गई है, जो हमारे सर्वे में ऑनलाइन चढ़ी हुई है। तो हमारे गांव के जो प्रधान हैं श्रीमती वंदना देवी, उनके पति प्रदीप सिंह तोमर, उनने मेरे दादू से बोला कि हमको टंकी का निर्माण करने दें, हम आपको मुआवजा दिलवाएंगे या आपको नौकरी दिलवाएंगे। तो हमारे दादू ने कच्ची फसल कटवा दी सरसों की और वहाँ पे निर्माण करवा दिया पानी की टंकी का। उसके बाद में हमको कोई मुआवजा नहीं मिला है, ना ही हमारी मतलब ब्यौरा दिया गया है। उसके बाद में पंचायत भवन का निर्माण भी हमारे खेत में ही कराया गया, वो भी हमारे दादू की गैर मौजूदगी में। हमारे घर पे हमारे पापा थे नहीं और सबसे बड़ी मैं ही हूँ। मैं और मम्मा जब गई थी उनको रोकने के लिए तो वो हमें गोली बंदूक की धमकी दे रहे थे और बोल रहे थे रिपोर्ट कर दो जाके। तो मैं निज थाना चियोनिया में नहीं गई क्योंकि वहाँ पे मेरी कोई सुनवाई नहीं होती और वो जो ग्राम सरपंच है हमारे, तो उन्हीं के अंडर में वो थाना है, वहाँ पे उन्हीं की चलती है, इसलिए हम नहीं गए। हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम कोर्ट अदालत और थाने में अलग अलग भर पाएं। और जब फिर हम लास्ट उम्मीद से यहीं पे आए, हमारे गांव में एसडीएम सर आए थे, रामनिवास शिकरवार। मैंने ये बात उनके सामने रखनी चाहिए लेकिन उन्होंने चिल्ला के मुझे इतने सारे लोगों में चुप करा दिया गया। मुझसे बोला गया कि आप इतनी पढ़ी लिखी नहीं हो, अभी आपको तमीज नहीं है, बीच में आपको नहीं बोलना चाहिए था और आपसे काफी बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे कुछ सीखो, ऐसे बीच में नहीं बोलना चाहिए था। तो वहाँ पे मुझे डांट के और चुप करा दिया गया था। मेरी ग्रेजुएशन 3rd ईयर चल रही है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 18 साल उम्र है। अच्छा, तो इस बात को लेकर उन्होंने कहा तो आपने उसके जवाब कुछ दिए? नहीं, फिर मैंने कुछ नहीं कहा, मैं चुप हो गई क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे थे, उन्हें हमको डांट के चुप करा दिया गया, इसलिए हम चुप हो गए थे। फिर हमने उनसे कुछ नहीं कहा। उसके बाद में मैंने 181 पे भी कई बार शिकायत लगाई है, वहाँ से कोई वहाँ पे रिसीव ही नहीं हुआ है, ना कोई रिस्पॉन्स आया है। उसके बाद में हमने एप्लीकेशन हमारे दादू ने लगाया तहसीलदार के पास में, तो उन्होंने हमारे मौजा जो पटवारी है उनके लिए लिख दिया कि वहाँ पे लगा दो जाके। तो जो पटवारी सचिव कोई भी हमारी बात नहीं सुन रहा था, वो भी सरपंच के साथ में मिले हुए हैं। अभी हथियारों वाला क्या मामला है, जो हथियारों का वीडियो सामने आया है? हाँ, वीडियो ये सामने आया है क्योंकि वो बंदूक लेके ही हमेशा हमारे गाँव में आते हैं अपने लड़कों के साथ में, और जब भी कोई काम करे तो वो हमको धमकी दे रहे थे कि वो ग्राम गोपी की तरह ही होगा, जैसे जय सिंह तोमर की मृत्यु हुई है उसी तरीके का कांड हो जाएगा। तो मैंने बोला कि मैं डरती नहीं हूँ, अगर ऐसे मरना होगा तो मैं मर जाऊंगी। लेकिन उनके साथ में लड़के हैं अनिल सिंह तोमर और हरिओम सिंह कुशवाहा और अर्जुन सिंह, उनका आगे की कास्ट नहीं पता है मेरे को। ये 2-3 लोग आते हैं। हमें मामले में ये चाहते हैं कि कलेक्टर साहब हमारे गांव में आए और हमारे गांव के जो सरपंच द्वारा कार्य कराए गए हैं उन पे कार्रवाई की जाए, क्योंकि काम अच्छे से नहीं हुए हैं। ना तो हमारे गांव में कोई सड़क निर्माण हुआ है और जो LED स्ट्रीट लाइट लगाई गई है सड़क में, वो भी मेड इन चाइना लगाई गई है, जो भी अब नहीं जलती है, बिल्कुल भी खराब हो चुकी है। और कुछ 5-6 महीने पहले स्कूल के लिए सड़क का निर्माण हुआ था, वो भी टूट गई है। और जो पंचायत भवन का निर्माण हुआ उसमें भी अच्छा सामान नहीं लगाया जा रहा है, ईंट पत्थर जो भी आ रहा है वो सारे कच्चे लगाए जा रहे हैं। और उसके बाद में कोई भी काम अच्छे से नहीं करवाया गया है, सिर्फ इतना ही काम करवाया, जबकि उन्हें 2-3 साल हो गए सरपंच बने हुए। जब हम कोई काम कराने के लिए बोलते हैं तो वो कुछ भी सुनते ही नहीं है, ना पटवारी सुनते हैं, ना सचिव सुनते हैं, ना वो लोग सुनते हैं। अधिकारी कर्मचारियों की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है? नहीं, कोई कार्रवाई हुई नहीं है। संतुष्टि कहाँ से मिले, कोई कार्रवाई हुई नहीं है। लास्ट उम्मीद यही है मेरी कलेक्टर सर के पास में, अगर मेरी उनके पास न्यूज पहुंच रही हो और मेरी बातें अगर वो सुने तो जहाँ तक जल्दी से जल्दी कार्रवाई करवाएं वो, और हमारे यहाँ पे स्कूल का भी निर्माण करवाएं, हायर सेकेंडरी स्कूल का, क्योंकि हम लड़कियां हैं। हमारे यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है स्कूल, जो सर्दियों में अंधेरा हो जाता है हमारे घर वाले भेजते नहीं है, और 5 बजे के बाद कोई बस भी नहीं है, तो हम लोगों को 6 किलोमीटर पैदल आना जाना पड़ता है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर शिक्षा मंडल या कोई भी अधिकारी मेरी बात सुन रहे हो तो मेरे गांव में हायर सेकेंडरी स्कूल का निर्माण करवाया जाए और मेरे गांव में सड़क का भी निर्माण करवाएं।